हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आपका चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ऑफ सिविक्स अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सर्कुलरिज्म। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने सर्वे किया था जिसमें से हमें पता चला कि आप में सिर्फ 91.6% बच्चों ने ही हमें सब्सक्राइब करा है। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। और डियर अंडरस्टैंडिंग सर्कुलरिज्म जो आपका चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म? सेकुलर मतलब होता क्या है, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। Imagine yourself as Hindu or a Muslim living in the part of an United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How will this make you feel? Will it not make you feel resentful? What if you decided to complain against the discrimination and were told to back to the India? Will this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying the Christians should get the same treatment in the places where Hindu and Muslims are majority. This is a form of retaliation. Or you might take view that there should be justice for all. You might fight stating that no one should be discriminated against the ground of their religion, practice and beliefs. This statement rests on the assumption of all forms of dominations related to the religion should end. This will essence the secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. So dear student, imagine करो कि आप US में हो, ठीक है? Imagine that you are in US. Imagine that dear student, you are in US. और यूएस में आपसे कहा जाए कि जो क्रिश्चियंस हैं सिर्फ उनको ही प्रायोरिटी मिलेगी, हिंदू लोगों को रेंट भी नहीं मिलेगा, वो रह भी नहीं सकते। आपको गुस्सा आएगा, आप कोर्ट में जाओगे, आप कंप्लेन करोगे। लेकिन अगर उन्होंने भी कहा कि भैया आप अपना इंडिया चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे इतना, तो आपको क्या करोगे? आप दो वे से अपना एंगर निकाल सकते हो। फर्स्ट डेट आप कह दोगे कि भाई जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्रिश्चियंस को भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये आप कहोगे कि जस्टिस मिलना चाहिए, दैट कोई किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप इन दोनों में से क्या करोगे डियर स्टूडेंट, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री प्रोवाइडर्स विथ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो हिस्ट्री यहाँ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देती है डिस्क्रिमिनेशन की, एक्सक्लूजन की, प्रीसिक्यूशन की, इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के अंदर। यू मे हैव वरीड अबाउट हाउ द Jews वर persecuted by Hitler's Germany and how several millions were killed. However, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. इसराइल अपनी खुद की मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को इतने बैडली ट्रीट करता है। In Saudi Arabia, all Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. कोई भी मुस्लिम को सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स को अलाउ ही नहीं किया गया कि वो टेम्पल या चर्च बिल्ड करे। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्लेयर्स। इन ऑल एबव एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट, आपको क्या दिख रहा है? आपको यही दिख रहा है दैट मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अदर कम्युनिटीज़ में। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस more easily when one religion given official recognition by the state and at the expense of other religion. Clearly इससे आपको दिखता क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस कर रहा है
जब कोई स्टेट एक रिलीजन को ऑफिशियली रिकग्निशन दे रहा है, उसको इतना मान सम्मान दे रहा है, इससे आप जो अदर रिलीजन्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन इन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? नो। तो डियर लेट्स रीड व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म बेस किस में होता है, ठीक है। In the previous chapter, you read that how Indian Constitution contains fundamental rights that protects us against the state power as well as against the tyranny of the majority. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कैसे कि आप स्टेट पावर से बच सकते हो और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी की बात सुननी चाहिए, इन सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पढ़ा। The Indian Constitution allows the individual to the freedom to live by their religious beliefs, practices they interpret these. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो भी सिटीजन जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो उसको फॉलो कर सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating freedom for all. इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो इंडिया है उन्होंने सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट ये अलाउ करते हैं कि भाई आप कोई भी रिलीजियस को प्रे करो, हमें आप कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजियस की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो। कीपिंग दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग पावर्स ऑफ रिलीजन एंड द पावर्स ऑफ द स्टेट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया है उन्होंने सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट की पावर क्या होनी चाहिए इसको भी देखना ध्यान से। सेकुलरिज्म रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब स्टेट कुछ नहीं कह रहा है, स्टेट एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं कह रहा है। स्टेट कह रहा है कि जो सिटीजन को जो रिलीजन फॉलो करना है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है डियर। यहाँ पे देख सकते हो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका टोटली सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये कहता है कि कोई भी स्टेट एक रिलीजन को उतना मान्यता नहीं दे सकता, मतलब सारे रिलीजन एक स्टेट के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना एक है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एज डिस्कस्ड above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. This is important for the country to function democratically. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंट्री के लिए डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना, ठीक है। क्या? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। नेक्स्ट स्टडीज में ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम। हर एक कंट्री वर्ल्ड में कम से कम एक से ज़्यादा रिलीजन ग्रुप तो उनके पास होंगे रहने के लिए। Within these religious groups, there will most likely to be one group that is in the majority. इन सभी ग्रुप्स को लेकर एक ना एक ग्रुप ऐसा होगा ही जो कि मेजॉरिटी में है। If this majority religious group has access to the state power, then it is quite easy to easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute the persons of other religion. तो ये कह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट जो है इन्हीं रिलीजियस ग्रुप में कोई भी रिलीजियस ग्रुप को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे सके। जो भी ग्रुप मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी है आप उसको उतनी पार नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपने स्टेट में कोई भी एक रिलीजन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है डियर स्टूडेंट आपका, दैट विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन द मेजॉरिटी। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैड एक्सेस टू द स्टेट पावर देन द could quite easily to use the power and financial resources to discriminate against and persecute the person of other religion। अगर स्टेट के पास ये पावर होती कि
भाई हमारा एक रिलीजन मेजॉरिटी में है, इसको हम लोग देते हैं इम्पोर्टेंस। जो तो पीपल अदर रिलीजन के हैं उनका अंदर क्या आता था, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं हम उनको, है ना। दिस टेरानी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन क्रोशियन एंड एट अ टाइम इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। कभी कभी तो लोगों को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो माइनॉरिटीज़ के लोगों को मारने तक लग जाते हैं। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। हम लोग उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स गुड, वो उनका रिलीजन है, वो उनको फॉलो करें, हमको उसमें कुछ भी नहीं बोलना होता है। दैट इज़ ओनली द सेकुलरिज्म डियर स्टूडेंट। सेकुलरिज्म एक वही चीज़ होती है जो स्टेट कोई एक रिलीजन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, सारे रिलीजन उस स्टेट के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देयरफॉर द टायरानी ऑफ मेजॉरिटी एंड द violation of fundamental rights that can result in one region, why it is important to separate the state and religion in the democratic society। state और religion को अलग करने का यही एक मुख्य कारण डियर स्टूडेंट आपको इतने सारे बताए गए हैं। another reason that is important to separate religion from the state in the democratic society is because we need to protect the freedom from the individual to exit from their religion। क्योंकि आपको अपना फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल से, ताकि आप फ्रॉम देयर रिलीजन, ताकि वो अपने रिलीजन से एग्जिट कर सकें। एम्बैरेस अनदर रिलीजन और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो embarrass the another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently। हम लोग किसी भी रिलीजन की मजाक नहीं बना सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट। टू टच दिस पॉइंट बेटर, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, वी विल लुक इन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन द हिंदुज़म एंड देयरफॉर यू वांटेड टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आप चाहते हैं कि आप इसे रिफॉर्म करें, आप अनटचेबिलिटी ना लाएं। हाउएवर द state power were in the hands of those Hindu who supports untouchability, then do you think that would have any easy tasks to try and change this? अगर स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ हिंदूज, तो क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि अनटचेबिलिटी को हम हटा पाते? नहीं हटा पाते ना, बिकॉज द स्टेट पावर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ हिंदूज, दैट्स व्हाई टुडे द अनटचेबिलिटी इज नॉट देयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। Even if you were part of dominant religious group, you might face the lot of resistance from the fellow members of your community। अगर आप कोई dominant group के हैं, आपको इतना resistant आपके ही community के लोगों से देखने को मिलेगा। These members who have controlled the state power might say that there is only one interpretation Hinduism, that you do not have freedom to interpret this differently। अगर यही मेंबर्स है, यू हैव कंट्रोल, इनके पास ये स्टेट पावर का कंट्रोल है, तो वहाँ पे दैट देयर इज़ नो इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुज़म, वहाँ पे कोई हिंदुज़म को हरा ही नहीं सकता, राइट। तो इसलिए आपका स्टेट को रिलीजन से डिफरेंट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अभी जो फिलहाल जो आपका वीडियो बना है 13 मिनट्स का, इस वीडियो में आपको कितने अच्छे से क्या चीज़ें समझ में आई ये आपको खुद ही दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट। हम आपको चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी मेक वीडियोज़ फॉर यू। So what you have to do, you have to just subscribe our channel so that we get the motivation to make new videos for all of you. So thank you so much for watching the video. I hope that you like the video and will forgive our mistakes. Thank you so